आवाज आ रही है? बताइए सारे लोग। हाँ, तो चलिए यहाँ देखिएगा कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आसान क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और सारे लोग बनाएंगे। चलिए जल्दी बोलिए। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। चूंकि ये मैंने आसान जानबूझ के दिया है। इसको हाफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शंस कहते हैं। प्राइमरी अमीन्स एक कार्बन कम, इसको कम कर दीजिए तो ये बनेगा। अब आइए इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको स्टैंडर्ड देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। जिसको थैलेमाइड कहते हैं। अगर हम थैलेमाइड का रिएक्शन Br2 एन एक्वस केओस से कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन अगर आपके पास, एक मिनट रुकिएगा। तो पहला ऑप्शन अगर आपके पास है, चलिए सारे लोग आंसर दीजिए।
देखिए मैं इसका बता देता हूँ, एक अच्छे से समझा देता हूँ, सारे लोग गौर से सुने। पहली बात ये याद रखें कि हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शंस क्या है, ये सबको मालूम है। रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइड, याद रखिएगा हमेशा प्राइमरी अमाइड देगा। प्राइमरी अमाइड का फॉर्मूला होता है CONS2, नॉट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड। दूसरा पॉइंट, दिस रिएक्शन इज आल्सो गिवन बाय हैलिमाइड। हैलिमाइड में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर पेपर थोड़ा अच्छा बनाएगा तो आपको जनरल व्यूज तो सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात, सबका आंसर सही भी था, लेकिन हैलिमाइड, ठीक है। तो अब हम थैलिमाइड में कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे वो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। तो देखिए थैलिमाइड में जो आपको मेन आपको ये करना है कि यहाँ पर चूंकि इस तरह का है, बस 2 लाइन मैकेनिज्म समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट आपको समझा दूंगा। समझा है कि नहीं? पहले स्टेप में क्या होता है तो आपको मालूम है, ये जो OH माइनस आया है वो एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। तो पहले सुनिए, फिर शॉर्टकट में समझा दूंगा। 2 लाइन इसकी मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, CO कि आपको मुझे समझाने में शॉर्टकट आसानी हो। तो ये N- बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं? अब ये Br2 है, तो Br2 को ब्रेक करेगा, तो ध्यान दीजिए अच्छे से कि CO आपके पास NBr हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगेन OH माइनस है, समझा? और ये बात मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ये नोट कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा चुका है, गौर से सुनिए, कि जब RCONS2 Br2 और NaOH के साथ जब रिएक्शंस करता है तो याद रखिएगा RNS2 बनता है, NaBr बनता है और NO2CO3 प्लस वाटर। और तुम देख लो प्रीवियस ईयर का पेपर, पूछा है कि अमाइड जब रिएक्ट करता है तो कितना मोल Br2, इसलिए बैलेंसिंग भी आना चाहिए। हम लोग बैलेंसिंग को ध्यान नहीं देते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, उन्होंने पूछा भी है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Br2 एंड NaOH, तो जब आप बैलेंस कीजिएगा ना तो यहाँ 4 मोल, यहाँ 1 मोल आएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? यहाँ पर 2NaBr हो जाएगा और यहाँ पर 2S2, तो ये भी पूछा जा चुका है। तो कंपटीशन का कोई ठीक नहीं रहता है, और जबकि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ चुका है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि OH 1 है, OH 4 मोल है, बहुत सारे OH हैं एक्सेस में। अब देखिए कि OH जिस पर अटैक करेगा, समझा कि नहीं, उसको ध्यान देना है, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जब मैं दूंगा तो आपसे बनना चाहिए। देखिए OH कैसे अटैक करता है, यहाँ पर दोनों CO तो सेम है, क्लियर है कि नहीं? तो देखिए कैसे अटैक करता है कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो OH इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए O-, यहाँ पर OH आ गया, समझ में बात आ रही है कि नहीं? और बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए। इसलिए मैकेनिज्म फंडा क्लियर होना चाहिए। अब NBr है। अब देखिए केमिस्ट्री का एक बहुत फंडा है और बहुत जबरदस्त रूल ये है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो याद रखिए वो अपना प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बस मुझे यहीं तक समझाना था, बाकी ये याद रखिए कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना और यहाँ पर CON पे -Br, तो माइनस जो है वो H को खींच लेगा। तो अब देखिए एक पार्ट COO- और यहाँ CONHBr। अब यहाँ देखिए फर्दर यहाँ से रिएक्शन होता है, ये वाला पार्ट NH2 दिया, क्योंकि CO गायब हो जाता है। तो याद रखिए, इसीलिए आपको मैंने अभी जो प्रोडक्ट बनाया था, तो ये याद रखिए कि हैलिमाइड जब भी रिएक्शंस करेगा तो एक पर CO- आएगा और एक पर NH2 बनेगा।
अब ध्यान दीजिए इस पर, इस वाले स्टेप पर ध्यान दीजिए। अभी मैं जो दूसरा क्वेश्चन दूंगा, OH माइनस उसी कार्बन पर अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, याद रखिएगा। OH जिस पर अटैक करेगा उसी वाला पार्ट CO माइनस देगा, तो दूसरा CO NH2 में कन्वर्ट होगा, एक कार्बन कम। बताइए, बाकी तो मैकेनिज्म मुझे नहीं समझाना, यहाँ से फिर NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, उतना आपको समझना नहीं है। बस ये पहले बताइए, ये जो मैंने फंडा सिखाया सबको समझ में आया कि नहीं, कि हैलिमाइड का जो ए ऑप्शन सही था, हैलिमाइड का अगर हॉफमैन ब्रोमाइड होगा तो याद रखिए कि एक CO माइनस बनेगा और एक NH2 बनेगा। अरे बोलिए, आवाज आ रही है मेरी, समझ में आया यहां तक, जल्दी बोलिए। यहां तक क्लियर है? फराज तुमको क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, चलिए अब मैं, अगर क्लियर है तो ये याद रखिए दोबारा, थैलीमाइड का तो असल हमें सिलेबस के लिहाज से उसी पर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। कि अब देखो, मान लो तुम्हें क्वेश्चन ये दिया, प्लीज, और तुम अपने से बनाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन से पहले एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको ऐसे भी दे देगा, थैलीमाइड में सिर्फ बेंजीन नहीं होता है, जैसे आपको एलिफैटिक भी दे देगा इस तरह, और कहेगा बताओ, तो आप ध्यान दीजिएगा Br2 एक्वस KOH, तो बस कुछ नहीं करना, एक पार्ट CO माइनस, दूसरा पार्ट NH2, इसको भी लिख लीजिए। तो याद रखिए, सेकेंडरी टर्शरी अमाइड नहीं देता है, थैलीमाइड देता है। मैकेनिज्म से भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग बस, मैं लिखूंगा, आप बताइएगा कि कौन कहाँ NH2 लगेगा। ठीक है, मिटा दूं इसको, बताइए। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मान लीजिए आपको ये थैलीमाइड दिया, तो CO है आपके पास, NH है, ठीक है, लिखिएगा नहीं, आपके पास Br2 है एक्वस NH, सबको समझ में आ गया। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। अब यहाँ पर NO2 लगा दिया, अब NO2 लग गया। अब आपको डिसाइड करना है, मैं आपको एक बात, आप लोगों को आंसर दे रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूं बस, कि ये इस कार्बन को हमने A कहा, मान लो इस कार्बन को B कहा। अब तुम लोग बताओ A क्या है, CO माइनस है कि BNH2 है, या ANH2 है या B, बस CO माइनस। बताओ पहला सही है कि दूसरा सही है, जल्दी बोलो। पहला सही है कि दूसरा सही है, जल्दी बोलो। 1 सही कि 2 सही, जल्दी बोलो। समझ, फराज 1, देखो 1 इज सही, क्यों? NO2 ग्रुप इस कार्बन के पैरा पोजीशन पर है, तो इस NO2 का इस कार्बन पर -I और -M लगेगा। वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। अब पॉजिटिव बढ़ाएगा तो OH आसानी से अटैक करेगा। बताओ मैंने मैकेनिज्म क्यों समझाया था, CO माइनस है तो ये वाला पार्ट NH2 हो जाएगा, और यहाँ तो NO2 लगेगा ही। फर्स्ट ये, दिस इज सही। कोई कहेगा इसके रेस्पेक्ट, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये मेटा है, और मेटा पर केवल -I लगता है, पैरा के पोजीशन पर -I -M लगता है, ये सबको मालूम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आपका गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला सही है। बाकी सबको समझ में आया? अरीशा दमन, जितनपुरी, अच्छा जितनपुरी आज आए हैं, अफान, नबीला, नासिर, नाजिर। तुमको ये देखना है जिस कार्बन पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव, OH माइनस उसी पर अटैक करेगा।
तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये NO2 जो है वो पैरा पोजीशन पर है। अब पैरा पर -I-M दोनों लगता है, दोनों मोर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ऑप्शन से अच्छा है कि मैंने आपको इस तरह पूछ दिया। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बोलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपके पास CO है, CO है, तो थोड़ा सा इसी हॉफमैन ब्रोमाइड पर आप डिटेल में पढ़ लीजिए। आसान वाला तो आप सबको आता ही है, वो सब लोग जानते हैं, NaOH है आपके पास। ओके, मैंने यहाँ CH3 दिया। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, ये कार्बन को मैंने A कहा, ये कार्बन को B कहा। बताओ, A CO माइनस, B NH2। सेकंड, A NH2 B CO माइनस। चलो बताओ विच ऑप्शन इज सही, विच ऑप्शन इज सही? हाँ, चूंकि इसका +I+H लगेगा, तो +I कार्बन की स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। सो द मेन प्रोडक्ट इज यहाँ पर NH2 बन जाएगा और ये वाला CO माइनस बनेगा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छे से आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो देखिए मैकेनिज्म समझाने से कितना फायदा हुआ, समझा? मैकेनिज्म आप समझ गए तो आपको अच्छा लगा। बताइए, ओके, सबको समझ में आ गया? तो इसलिए कुछ चीजें मैकेनिज्म इसलिए समझाई जाती हैं कि आपका माइंड क्लियर हो। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर। तो देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड पूरा अच्छे से सीख गए आप, आसान क्वेश्चन भी सीख गए, टिपिकल भी देगा तो वो भी सीख गए आप। चलिए बनाइए तो साइंटिस्ट लोग। थैंक यू। अच्छा हाँ, मैं ऑप्शन, एक मिनट मैं इस तरह पूछ देता हूँ आपको। ये A है, ये B है। पहला A CO माइनस B NH2, दूसरा A CO माइनस B सॉरी A NH2 B CO माइनस। चलिए बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो अब देखिए इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ -I+M है, तो +M कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो ये वाला पार्ट, इसलिए मैं ये फर्स्ट सही है। वेरी गुड, वेरी गुड सब लोग। CO माइनस और ये क्या हो जाएगा? NH2 और यहाँ OCH3। समझ गए? अगर मान लीजिए थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछा तो कायरल सेंटर के फॉर्म में भी दे सकता है। CH3 C2H5 और यहाँ दे देगा आपको CONH2 और यहाँ आपको दे देगा H। ठीक है, Br2 और एक्वस NaOH। ये याद रखिएगा, ये सब पॉइंट याद रखिए। CH3 ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ H। मतलब याद लिख लीजिएगा, रिटेंशन टेक्स प्लेस। रिटेंशन समझते हो ना? फ्रंट साइड से अटैक करना, जिधर से ग्रुप हटा उधर से हटेगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। रिटेंशन अगर कायरल सेंटर के फॉर्म में दे देगा तो ये लाइन याद रखिए। रिटेंशन जिस साइड में CONH2 है उसी साइड में NH2 लगेगा। बहुत अच्छे। एक इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा सा और टिपिकल नुमा देगा तो इस तरह भी दे सकता है कि CH2 CH3 है,
एक्वस NaOH है, सॉरी आपके पास Br2 एक्वस NaOH है, प्रोडक्ट बताना है नंबर 1। एक आपके पास आंसर है, CONH2 को कुछ नहीं होगा और यहाँ पर CHBrCH3 होगा। दूसरा ऑप्शन है, आपको कहा जा रहा है CONH2 है और यहाँ पर CHOHCH3 है। सी ऑप्शन है, आपको यहाँ पर NH2 है, यहाँ CH2CH3 है। डी है, आपके पास NH2 है और आपके पास CHOHCH3 है। विच ऑप्शन इज सही? समझ का सी आंसर है, सारे लोग आंसर दें। नबीला भी आंसर देने लगी हैं, माशाल्लाह। सी ऑप्शन इज सही, क्योंकि Br2 एक्वस है तो इसको ना, ये अल्केन वाला पार्ट तभी Br होता है जब अल्ट्रा वायलेट लाइट हो तो हो सकता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? जब अल्ट्रा वायलेट लाइट हो तो हो सकता है। समझ में बात आई? चलिए, एक खूबसूरत क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी पर कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। फराज आ रहा है? फराज, अच्छा
तो देखिए मैंने पूरा पीएचडी करा दिया हॉफमैन ब्रोमाइड पर। चलिए मैं आपको आंसर देता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। ये ऑप्शन सही है। पहली बात तो ये समझिए कि पहले वाले पार्ट में कंफ्यूजन दूर कीजिए। CONH2 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास CH2CH3 है। भाई Br2 अल्ट्रा वायलेट हो ना हो, एक्वस KOH हो, तो ये तो पहले हॉफमैन ब्रोमाइड तो देगा ही भाई, ये NH2 में जाएगा और ये CH2CH3 में। अब यहाँ Br2 तो है ही है अल्ट्रा वायलेट, तो क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये NH2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर CH Br CH3। अब यहाँ पर OH माइनस, गौर से सुनिए, ये हटा ये हटेगा, तो गौर से सुनिए, जैसे OH माइनस अटैक करना चाहेगा, गौर से सुनिए, याद है मैंने कितनी दफा बताया है, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, ये इंटरनल है, तो इंटरनल का अटैक तेजी से होता है, तो ये पहले ही आके अटैक कर देगा, इसलिए क्लोज चेन बनेगा, क्लोज चेन, और बनेगा N पर H प्लस, और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और CH3 बाहर, N पर प्लस है, बाहर H प्लस निकल जाएगा, दैट द रीजन दिस इज NH, दिस इज CH3, दिस इज CH3। क्लियर है? अरे बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए। एक है OH माइनस है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, और ये बहुत दफा पढ़ चुके हैं। एक स्टूडेंट कर रहे हैं रिपीट कर देने के लिए, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। दोबारा सुने भाई, Br2 और एक्वस KOH है, चाहे ये Br2 है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, एक्वस जो डाइल्यूट NaKOH है, तो भाई ये वाला पार्ट को अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं चाहिए, लेकिन Br2 तो है, Br2 तो कर, हाँ समझा कि नहीं, हाँ अगर सिर्फ ये होता, समझा कि नहीं, इसीलिए आपको ऑप्शन को भी देख कर देना है कि पहले से तो हॉफमैन ब्रोमाइड हो जाएगा, लेकिन अगर एक और मैं इसका दूसरा अप्रोच भी सिखाऊंगा अभी, तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ CH2CH3 है, Br2 तो एक्सेस में है ही है, तो Br2 अल्ट्रा वायलेट लाइट जब रहेगा, देखिए एक अप्रोच ये भी है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, CHBr CH3, भाई इसका H लेके उड़ेगा, अब यहाँ पर OH माइनस आएगा, तो ये Br हटेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो OH अटैक करने से पहले ही घर के अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो घर के अंदर वाला जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्लस होगा, H है, इसका बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाएगा, और ये CH3, फिर बाद में H हट जाएगा। लेकिन जानते हैं अगर ऑप्शन, गौर से सुनिए, इसका दूसरा अप्रोच भी सुनिए, क्योंकि ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ नहीं था, इसलिए इस ऑप्शन पर आपने टिक मारा। एक ऑप्शन इसमें यह भी था जो एक अफान ने बताया, बी वाला भी हो सकता है, बी वाले भी हो सकते हैं, समझा कि नहीं, और मोर प्रोबेबली
देखो एक मिनट, अभी आंसर मत लिखना। एक अप्रोच ये था कि ये हो सकता है, लेकिन दूसरा अप्रोच भी है इसका। पहले इसको लिख लिए, इधर सुनो, ये लिख लिए कि नहीं, जल्दी बोलो। लेकिन इसका दूसरा अप्रोच भी है, वो ये है, गौर से सुनिए, असल वही आंसर है, बी आंसर भी है असल। क्यों? उसका रीजन सुनो, उसका रीजन सुनो कि दोनों, तो मैं बताऊंगा कौन आपको डोमिनेंट लेना है। अभी सुनिए, मैं दोनों ऑप्शन देकर इसलिए समझाया हूं। यहां देखिए, अब दूसरा अप्रोच सीखिए। जब उन्होंने नंबर 1 Br2 और Hμ लिया है, तो Br2 और Hμ में ये Br फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। और ये सुनिए, RCONS2 जो होता है, अब मैकेनिज्म जो होता है, OH माइनस पहले आएगा, RCO, लेकिन यहां पहले Br2 है, सेकंड स्टेप में एक्वस KOH है। तो चलिए हमने मान लिया, तो पहले ये मैकेनिज्म होती है और तब ये Br2, तो यहाँ Br फ्री रेडिकल में ब्रेक नहीं होता हॉफमैन। तो एक अप्रोच ये भी है, यहां ध्यान दीजिए कि बी ऑप्शन भी सही इसलिए भी हो सकता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको किसको मानना है। ए भी, एक अप्रोच ए भी था, लेकिन असल जो अप्रोच है वो ये है। यहां देखिए कि Br2 अल्ट्रावायलेट में इसको कुछ नहीं होगा, पहले स्टेप में ये बनेगा। सुनिए अच्छे से, CONS2 कोई डिस्टरबेंस नहीं, यहां पर बनेगा CHBr CH3। अब सुनिए अच्छे से, जैसे ही देखिए सारे लोग, अब क्या होगा, Br, ये NH2 रहने दीजिए। अब जैसे CH पर प्लस है, CH3 है, लोन पेयर, अब ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, दैट द रीजन बी ऑप्शन इज ऑल्सो सही। बी ऑप्शन NH कार्बन CCH3 ये भी बन सकता है, समझा? और मैं आपको मशवरा दूं, बहुत सारी बुक में ए आंसर लिखे हुआ है, बहुत सारी बुक में बी आंसर भी है, लेकिन आप प्रीफर्ड करें बी को। क्यों? RCONS2 में Br2 एक तो पहले अटैक करता नहीं है, पहली बात, पहले OH माइनस आता है, और यहाँ पहला रिएजेंट किसने लिया है, Br2। इसलिए ये ऑप्शन, मेरा बात समझ में आया? दोनों अप्रोच, पहले बताओ दोनों अप्रोच समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो, पहले बोलो। समाद, फराज, नबीला, दोनों अप्रोच, दमान, अरीशा, दोनों अप्रोच समझ में आया? ये पहले बोलो। हाँ, दोनों अप्रोच सीखो, बताओ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, तो असल जो इसका आंसर है वो अफान भाई का आंसर। अगर आपको कहा जाए कि भाई इसमें मेजर वाला कौन होगा, ऐसे समझाया जाए, तो आपको बी प्रीफर्ड करना। क्यों? मैंने अभी थैलीमाइड का आपको बताया था कि RCONS2 में पहले मान लीजिए NH बनता है, तो Br2 जो ब्रेक करता है ना, वो Br प्लस जाता है यहाँ पर, और अल्ट्रा वाले जब लिख दिया तो लाइट के प्रेजेंस में Br फ्री रेडिकल बनता है। अब Br फ्री रेडिकल अमाइड की मैकेनिज्म नहीं है, सो द बी ऑप्शन इज मोर सुटेबल ऑप्शन। कुछ बुक में ए लिखे हुआ है लेकिन गलत है वो, समझा? लेकिन हम यहाँ पर ए और बी दोनों कहेंगे, लेकिन बी इज मोर सुटेबल आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो असल आंसर आपका बी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? दमन, अरीशा, जितन, पूरी, बोलिए, कुछ तो बोलिए। तो देखिए, मैंने दोनों ऑप्शन, दोनों एक्सप्लेनेशन आपको मैंने सिखाया कि कुछ बुक का कहना ये है, कुछ बुक का कहना ये है, लेकिन उसको आप कहिए पहला वाला ए इसलिए ज्यादा सही आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर Br2 अल्ट्रावायलेट लिया है, दैट द रीजन। ओके, थैंक यू, लिख लिया? माशाल्लाह, कितना अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखिए, पूरा हॉफमैन पर मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपकी PhD करा दी।
अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा। देखिए अब मेरी केमिस्ट्री की क्लास हफ्ते में 4 डेज होगी, मंडे टू थर्सडे, क्योंकि अब टाइम पूरा मेन टॉपिक अब निकल गया है। लेकिन हम आपको पूरा 4 दिन पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक भी मजबूत कराएंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, उसके बाद पूरी इनऑर्गेनिक की आपकी सीरीज चलेगी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन वगैरह। तो हफ्ते में अब मैं 4 क्लास लूंगा। आप लोग घर पर आप सेल्फ स्टडी खूब कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के। साइनोबेंजीन से बेंजाइल अमीन बनाना है। फराज का ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मेथड, हाँ कौन बनाने का मेथड सही नहीं है। ओके ठीक है ओके। बी इज द करेक्ट आंसर। अरीशा गुड। बी सुटेबल नहीं है फराज, क्यों? देखो फराज मैं तुम्हें बताता हूं, अभी गौर से सुनो। बी सुटेबल मेथड नहीं है, क्यों? देखो पहली बात सुनो अच्छे से फराज, साइनोबेंजीन है, अगर तुम H2 निकल लोगे तो ये कैटेलिटिक रिडक्शन है, वो साइनाइड को डायरेक्टली अमीन में कन्वर्ट करेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात है, तुम अभी पढ़े हो, समझा कि नहीं, कि अगर तुम पहले, क्या लिखे हुआ है, एक मिनट, यहां देखो, दूसरा है HCl और वाटर, तो तुम जानते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड फिर इसको रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा, अमीन बन ही नहीं पाएगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ये रिडक्शन नहीं है। लिथियम अमोनियम ये कर सकता है, SnCl2 और HCl भी कर सकता है। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे समझ तुम क्या बोल रहे हो यार, समझ तुम भी ये आंसर दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमीन फ्रॉम साइनो बेंजीन के लिए ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक ठीक, ये सबको चेक, ये सबको ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके ओके। चलिए, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट in the following मोनोनाइट्रेशन, नाइट्रेशन हो रहा है रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन ये है, दो बेंजीन है आपके पास, ठीक है। इसका आपको कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 है, प्रोडक्ट ए बनाना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप आराम जल्दी जल्दी लिखिए, पहले अपना आंसर एकदम तैयार रखिए। CO पहला ऑप्शन, नाइट्रेशन समझते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर तो सारे लोग दे सकते हैं आप। चलिए, विच ऑप्शन इज सही? हाँ, चलिए फराज आंसर दीजिए। समत का आंसर आया है और किसी का नहीं आया, जल्दी बताएं। याद रखिएगा कि एटम पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये सबको मालूम है। हाँ देखिए, इसमें दो ग्रुप लगा हुआ है, ये इस रिंग के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये कंपाउंड, ये ग्रुप इसके लिए एक्टिवेटिंग है। तो जब डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग हो तो प्रोडक्ट एक्टिवेटिंग के लिहाज से बनेगा। हाँ, की एटम के रेस्पेक्ट में पैरा, तो की एटम के रेस्पेक्ट में पैरा, बी ऑप्शन। इसके मुताबिक नहीं बनेगा, क्यों? ये डीएक्टिवेटिंग या रिएक्टिविटी कम है, तो एक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके फराज, गुड, थैंक यू। अब आओ नेक्स्ट, ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है।
ये अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दोगे। ये समझो कि पहले चैप्टर का भी हैलो अल्केन का भी रिएक्शन है। हैलो अल्केन में तुम चैप्टर उठाओगे तो ये सब है रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन, तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पर है। पहले पूरा देख लो, अभी रिएक्टिव ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, पहले एकदम अच्छे से देख लो फिर आंसर देना। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ बोलो। समद और अरीशा का आंसर आया है 2, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, बाकी लोग आंसर दें। ये लॉज, शमीम, सलमान, ये नबीला हैंड रेस क्यों करती रहती हैं भाई? देखिए ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो सारे लोग सुनो, आर एक्स है तो एक्स हटेगा तो आर पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी है। तो आपको ये देखना है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल NH2 है। यहां पर NH2 के रेस्पेक्ट में माइनस आई है, साइनाइड है, माइनस M है। यहां पर इस पर डायरेक्टली माइनस आई है, समझा कि नहीं? इसीलिए DCAB सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल रेट जो होगा वो डी में, फिर सी में, फिर ए में, फिर बी में। आर यू गेटिंग? अच्छा न्यूक्लियोफाइल। दोबारा सुनो, आर प्लस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? जो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है? जिस पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। तो यहां पर ये भी जबकि रेजोनेंस में, सब रेजोनेंस में है, देख लो सब रेजोनेंस में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में डी डी भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है ओवरऑल, लेकिन ABCD में अच्छा न्यूक्लियोफाइल डी है, डी के बाद सी है। तुम कहोगे यहाँ माइनस आई माइनस एम है, भाई यहाँ नाइट्रोजन से दूर है, यहाँ नाइट्रोजन के करीब में दो दो माइनस आई है, समझ रहे हैं ना आप? दैट द रीजन डी सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव डी में, उसके बाद सी में, तो बी में सबसे कम, फिर ए। आया सबको समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? देखो ये पढ़े नहीं हो 10 11 पहले हैलो अल्केन में भी पढ़े हो, रिएक्शन ऑफ अमोन अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनोलिसिस जो पढ़ाया गया होगा, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अमीन यहाँ पर या जो भी है वो न्यूक्लियोफाइल है, वही पूछ रहा है अल्काइल हैलाइड से रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। थैंक यू, नेक्स्ट। अच्छा अब देखूंगा ये क्वेश्चन किससे बनता है तो बेसिक ही, लेकिन बेसिक क्वेश्चन होते नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग
वरुण सिंह क्यों हाथ रेस कर रहे हैं भाई? मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये इस तरह है भाई, OCO CH3। बताओ कौन मेटा प्रोडक्ट दे रहा है ड्यूरिंग नाइट्रेशन? ये अगर आंसर नहीं दिए तो समझो कि तुम बोर्ड लेवल भी सही से नहीं पढ़े हो। वेरी गुड ओमामा। कौन कौन का आंसर आया बाय मिस्टेक? अच्छा, अरीशा का आंसर बी है, अफान का भी आंसर बी, उमामा का भी, शमीम का भी बी। वेरी गुड शमीम। देखो बी को मैंने नीचे इस तरह साफ करके लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। और किसी का आंसर? फराज, समाद, फराज समद, फराज का भी आंसर बी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई आंसर? समद आंसर दो यार, जितन पुरी तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, नासिर सबानी, अरीशा अब्बास, समद भाई, शमीम। अच्छा शमीम तो दे ही चुके हैं, कहाँ गए सब लोग? बहुत अफसोस है, सबका आंसर गलत है, सी इज द आंसर। अरे तुम नहीं पढ़े थे? डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मेटा प्रोडक्ट, परसेंटेज भी लिखाई गई थी, इसमें 3 प्रोडक्ट बना था। अफान तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, NO2। और मेटा प्रोडक्ट्स अनएक्सपेक्टेडली लार्जर प्रोपोर्शन में बनता है, समझा कि नहीं? और वो था 47%। बाकी सब तो ऑर्थोपैरा है, ये भी ऑर्थोपैरा है, लेकिन ये बेसिक भी है। तो NO3 HNO3 के प्रेजेंस में, समझा कि नहीं? हाँ, सबका आंसर सही गलत है भाई, ये तो बोर्ड लेवल पे पढ़े हो। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मेटा प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेडली लार्जर प्रोपोर्शन। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? असाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरीड आउट। अगर हम एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा बनेगा, तीनों प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो बहुत ही कम 2% में, पैरा 51, समझा कि नहीं? मेटा 47। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसाइलेशन, ये तो एनसीईआरटी में है, बोर्ड लेवल पे पॉइंट है, फिर भी लोगों ने, अब यहाँ पर देखो भाई, ये तो की एटम पर लोन पेयर है,
ये तो ऑर्थो पैरा देगा, ये भी ऑर्थो पैरा देगा, ये भी फिनॉल तो देता ही है, समझा कि नहीं, और ये भी ऑर्थो पैरा देगा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, गिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसलिए कहा जाता है बेसिक पढ़िए, एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर पीएचडी हो, एक एक लाइन, वो नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, पीएचडी रिसर्च, जो अब तक बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है। ये उमामा, ये जो उमामा, अफान, अरीशा, ये लोग क्या पढ़ेंगी, अल्लाह रहम करे। अल्लाह की विशेष अनायत हो, इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन की तैयारी करना बहुत आसान है। 90% से 95% आपकी मेहनत, 5-6% आपकी किस्मत कुछ इस तरह का है कि भाई आपकी तैयारी है, एग्जाम के टाइम में आपका हाथ थरथराने लगा, तो वो एक अलग वो किस्मत है। लेकिन अगर बच्चे सुटेबल अंदाज में प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करें ना, तो खुदा की कसम सबका होगा, ये याद रखें। लेकिन हम फालतू की चीज इतना पढ़ते हैं, जो मेन चीज है उस पर पढ़ते नहीं। भाई आपको कंपटीशन निकालना, आप बीएससी एमएससी में केमिस्ट्री या फिजिक्स करने नहीं आए हैं, आपको कंपटीशन निकालना है। हमको सुटेबल टॉपिक से मतलब है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे लोग इतना पढ़ लेते हैं जो पूछता ही नहीं है, समझा, जो सिलेबस ही में नहीं है। अब पेपर 15 साल का उठाइए, उसका ट्रेंड भी देखिए, जो चीज एनसीईआरटी पर उसको डिटेल में पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी के अलावा उसी, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड है, उस पर बहुत तरह तरह का क्वेश्चन अच्छे से, उसी पर पीएचडी कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, सोचो, सोचो अच्छे से। सोचो, बहुत अच्छे से सोचो। हाँ बोलिए साइंटिस्ट लोग आंसर। फराज का सी, सी वेरी गुड फराज। हाँ सी आंसर इज सही है।
देखो क्यों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिंग विथ NH3, ठीक है, गिव्स बी, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब में है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कितने कार्बन, यहाँ पर देखो लास्ट देखो CH3 CH2, और ये हाफमैन ब्रोमाइड है, और हाफमैन ब्रोमाइड में एक कार्बन कम हो जाता है, CH3 CH2 CONH2 ही रहा होगा, तभी ये कार्बन गायब, तो ये बना, इसका मतलब ये प्रोपेनोइक एसिड है, सी ऑप्शन। तो कितना आसान था ये, सबको समझ में आया एक्सप्लेनेशन? बताइए। C3H9N, जो कि पॉजिटिव कार्बाइल अमीन टेस्ट भी देता हो। अरे हाँ, ये भी आसान है भाई, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो भाई देखो अमाइड का देखो, ये कंपाउंड एक्स जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा, तो भाई देखो CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा, तो काउंट कर लो, 2 2 4 2 7, कितना कार्बन हो रहा है इसमें देखो, CONH2 कह रहा है ना, हाँ तो 2 2 4 2 6 3 9, तो बस इसका तुम रिडक्शन करोगे तो ये देगा, समझा कि नहीं?
तो इसका मतलब ये हुआ कि कम, और आपको मालूम है कि प्राइमरी अमीन्स जो है वो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस देता है। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो 3 2 5 कितना हो गया, CH3 CH2 CH, सही है। 3 2 5 2 7 2 9 कार्बन हो रहे हैं, समझा कि नहीं? काउंट भी कर लीजिए। 9 हाइड्रोजन हो रहे हैं, ये पूरा इसी पर है। तो बी ऑप्शन ही सही आंसर होगा। सबको समझ में आ गया होगा शायद, बताइए। इसमें ज्यादा तो कुछ करना नहीं था, जो पढ़ा है उसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में दे रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब किस पर आसानी से प्रोटॉन अटैक करेगा। चलिए बताइए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अफान का 3 आंसर है, थर्ड ऑप्शन। समद का आंसर सही है, सेकंड ऑप्शन इज सही आंसर। वाई? देखो गौर से सुनो, ये जो नाइट्रोजन पे है, गौर सुनो, ये क्या है? डीलोकेलाइज्ड है। ये वाला भी डीलोकेलाइज, देखो ए डबल बॉन्ड बी सी पर डीलोकेलाइज, बाकी डीलोकेलाइज नहीं है। जिस नाइट्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर आ जाए, अगर नाइट्रोजन है और डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर लोन पेयर आ जाए, तो ये लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड है, और ये भी लोकेलाइज्ड है, और ये भी लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए
बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। बोलिए आया सबको समझ में? याद रखो अगर डबल बॉन्ड पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर हो रेजोनेंस में नहीं है। बोलिए सबको समझ में आया? चलिए ओके बाय। नेक्स्ट कल हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके